हमारी स्पीति जर्नी का ये अगला पड़ाव किन्नौर वैली से गुजर रहा है और जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से एडवेंचर से भरे हुए हैं। किन्नौर जाना जाता है अपने खूबसूरत लैंडस्केप्स और अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। यह रास्ता सतलुज नदी के साथ साथ चलता है, लेकिन साथ ही बहुत ही नैरो और डेंजरस है। सड़क के एक तरफ खतरनाक क्लिफ है, जहां एक गलती के बाद सिर्फ नीचे गहरी खाई दिखाई देती है और दूसरी तरफ पहाड़ियां, जहां से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। ये रोड कभी कभी इतना नैरो हो जाता है कि सिर्फ एक ही व्हीकल एक बार में गुजर सकता है। और जब आप इस रोड पर सफर करते हैं और इस सफर को पूरा करते हैं तो आपको सिर्फ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ही नहीं होती, बल्कि नेचर के खुले रूप का एक नया एहसास होता है। ये सड़क दिखाती है कि कैसे ब्यूटी और डेंजर एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है खूबसूरती और खतरे का। हवा के तेज थपेड़े जो हेलमेट के वॉइजर में से अंदर घुस रहे हैं, उन्हें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए ऐसा लग रहा है मानो ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरों को छूना चाह रही है और छू भी रही है। साथ ही बहती हुई सतलुज रिवर का पानी काफी रॉ और अनस्टॉपेबल लग रहा है। हर तरफ बस हरे भरे जंगल और आसमान छूने वाले पहाड़ और बीच में बहती हुई सुंदर नदी। इनके बीच राइड करते हुए इस रोड पर ऐसा लग रहा है मानो हम किसी पोस्ट कार्ड के अंदर राइड कर रहे हैं। हवा में ठंडक आ गई है तो भाई किन्नौर गेट हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेहद खूबसूरत किन्नौर गेट, एकदम मुजस्समे जैसा सुंदर और खूबसूरत, मजा आ गया देख के। और यहाँ पे पेड़ भी बहुत हैं प्रिंस, एकदम से जैसे किन्नौर गेट पार हुआ है ना, मतलब वेजिटेशन अब बदल गई है, अब हरा भरा दिखने लग गए हैं। पहाड़ियों पे रंग आ गया है ग्रीन कलर का, घास भी दिख रही है और फिर से देवदार के पेड़ों की वापसी हो गई है। अदरवाइज जैसे ही रामपुर बुशर शुरू हुआ था, देवदार के पेड़ एकदम गायब हो गए थे सीन में से। और बॉडी में भी थोड़े सा चेंजेस आए हैं प्रिंस, जैसे कि मतलब थोड़ी सी एक्टिव सी हुई है। ये लोग सिलेंडर लेके सड़कों पे क्यों खड़े हैं? मैंने बहुत सारे लोग देख लिए सिलेंडर लेके सड़कों पे खड़े हैं। मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था क्यों खड़े हुए हैं, तुम्हें समझ नहीं आया। सिलेंडर वाली गाड़ी आने वाली है। हाँ, मतलब वो यहीं पर डिलीवर करेगी और फिर यहाँ से ये ऊपर जिस पहाड़ी के ऊपर या नीचे रहता है वो उठा के ले के जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसके अंदर ट्रक के अंदर ढेर सारे सिलेंडर भरे हुए हैं। और वहाँ पे जहाँ पे हमने मैगी ब्रेक लिया था ना, वहाँ पे भी देखो यहाँ पर भी सिलेंडर ही सिलेंडर। हाँ, जहाँ से हम वो सब सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं साइड में। हाँ, देखो सब सिलेंडर लेके बैठे हैं साइड में, चेंज हो रहे हैं इनके सिलेंडर। ये देखो ये भी सिलेंडर। मैं बता तो बोलने का मौका तो देते नहीं हूँ यार। अच्छा बोलो बोलो। मैं बोल तो रही ना, मैंने पीछे जहाँ पे हमारा वो आधार कार्ड वो हो रहा था ना, वहाँ पे एक बंदा सिलेंडर लेके खड़ा हुआ था। वहाँ पे फिर पीछे से एक ट्रक आया, सिलेंडर दिया और लिया, एक्सचेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो ट्रक ऊपर तक आएगा। डेज फिक्स होंगे उनके। तो ये सब लोग सिलेंडर लेके सीधे सड़कों पे बैठे हैं। हाँ, ये सिलेंडर की गाड़ी यहाँ से घूमती जाएगी और इनको रिफिल की जगह फिल्ड सिलेंडर के कार्ट्रिजेस देती जाएगी। हैं? जब तुम दूसरों को बोलने का मौका दोगे, पता तभी तो चलेगा। अरे बाबा, तुम्हें भी कोई मौके की तलाश होती है क्या? हाँ। तुम तो वो जो मौका को मतलब क्या मतलब छीन ले, बुद्धि में मार के छीन ले मौका, तुम तो उनमें से हो। तुम्हें भी मतलब मौके की तलाश है। हाँ, तुम तो छीनने वालों में से मौके को। तो मौके छीने ही जाते हैं प्रिंस, कोई मौका नहीं देता। भाई साहब ऑफ रोडिंग हो गई फिर से शुरू। जा लेने दो भैया, इतनी आगे जगह नहीं है कि हम भी जाएं, है ना। Let them all go, then only we can go, because they are not going to wait.
बाइकर्स के लिए कौन वेट करता है। अपने पेट्रोल का भी ख्याल रखना। आजा आजा आजा। हाफ तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे बाइक के ऊपर ना बैठा हूँ, बाइक मेरे ऊपर बैठी हो। शुक्र करो ये नीचे की तरफ जा रहा है। राम 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 राम। अरे भाई लोग स्पोर्ट्स बाइक लेके इधर आए हुए हैं। टूर पे आ जाते हैं भाई, हिम्मत है। इतना झुक के तो स्पोर्ट्स बाइक को राइड करना पड़ता है, झुके झुके में इतने किलोमीटर कवर करते हैं लोग। हैट्स ऑफ टू सच पीपल। दीपा पीछे बैठी हुई है और नीचे गिर चुकी। अभी तक तो नहीं आवाज आती तुम्हें धड़ाम सी, जैसे ये पत्थर गिरने पे आई होगी। ओके होल्ड मी टाइट दीपा। अबे चुटकी भरने को नहीं बोल रहा, होल्ड टाइट करने को। तुम भी नीचे जाओगी, मैं भी नीचे जाऊंगा अगर यहाँ पर मेरे को तुमने चुटकी भरी तो। नीचे फेंक दो ताकि जो इंसानों को रोकने वाली जाली लगी है ना पे। भाई वो आ चुकी है, 2 लोगों का रजिस्ट्री हो चुकी है। ओ हो पार हो गया भाई। देखो देखो फल पड़े। हाँ। नहीं क्या पड़े, फल नहीं थे, प्लास्टिक के डब्बे थे। उठा के भाग जाते हैं, फल है तो खा लेंगे आगे जाके। गप 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 क्यों। ओ हो कितनी तेज हवा है इस मोड़ पे। पहाड़ियां ऐसे तराश रखी हैं। ये कह रहा था ना ये पहाड़ी हाथ से कटी हुई है। अरे ये नहीं, वो आगे कह रहा था भाई एक और गेट आएगा ऐसा। हाँ। और वो ना हाथ से तराशा हुआ है, ना कि जेसीबी से। अच्छा। दिस इज व्हाट ही मेंट टू से। ओके। हाँ। कुकू, हेलो कुकू। बस एकदम अंधा मोड़, अंधे मोड़ के साथ खड़ा हुआ है एक राक्षस जेसीबी नुमा। ओहो भाई साहब क्या खाई है लेफ्ट में। खाई 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 जबरदस्त खाई दीपा, इसको कहते हैं खाई। तुम्हें नीचे फेंको तो तुम कितनी देर में नीचे पहुंचोगी? 2 मिनट। हमारी एडवेंचर राइड इस समय अपने सबसे थ्रिलिंग हिस्से में एंटर कर चुकी है, क्योंकि हम राइड कर रहे हैं इस समय ऐतिहासिक हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर, और उसके स्पेशली उस सेक्शन पर जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद जानलेवा भी है, क्योंकि इस सेक्शन को बनाया गया है ऊंचे ऊंचे सख्त और मजबूत पहाड़ों को तराश के उनमें हाफ टनलिंग करके। ये रोड हिस्ट्री चैनल के एक वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड डेडली रोड के तौर पे भी फीचर हो चुकी है। इस रोड का निर्माण 1850s के आसपास लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था। उससे पहले ये रोड सिर्फ एक कच्चे रास्ते के रूप में थी, जिस पर से ट्रेडर्स गधे, घोड़े, खच्चर के जरिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, क्योंकि ये रोड पार्ट थी ऐतिहासिक सिल्क रूट का। इंडियन साइड का ये रोड शिव किला पास, जो बॉर्डर टाउन खाब के नज़दीक है, वहाँ जाके एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये रोड तिब्बत में एंटर कर जाता है, और ये वही जगह है जहाँ से फेमस हॉलीवुड मूवी 7 इडियट्स इन तिब्बत के अंदर ब्रैड पिट इंडिया में एंटर होता है। ओहो खूबसूरत है ये सब इतना। DL14 आगे क्या हो गया, जैम क्यों लगा हुआ भैया? बकरी वाले भैया, बहुत सारी बकरियां हैं, थोड़ा सा दूध दे दो इनका, हम चाय बनाएंगे। क्या हमें इन भेड़ बकरियों का दूध मिलेगा? हम चाय बना के पियेंगे। देखो देखो इसके बीच में जो कुत्ता जा रहा है, देखो उसके गले में उसका गला दिखाओ। कितना खतरनाक कुत्ता, वो तेरी माँ की आंख। अरे चलो भाई, वो अरे चल भाई, क्या हो गया? भेड़ बकरी मांग रहा है क्या भाई? ये भी दूध मांग रहा है। भाई साहब कुत्ते के गले में देख, वो कुत्ता देख, चाल देख इसकी, जैसे शेर चल रहा हो।
इनको कैसे क्रॉस करने का है? इतनी सारियों को। ओ भैया कहाँ जा रही हैं? तेरी चलो 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 चलो, छोटी छोटी भेड़ों, बड़ी बड़ी भेड़ों, चलो रास्ता दे दो भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गेट असाइड एंड गिव अस सम रास्ता. Cross the pull when it comes, otherwise there are chances that you may fall in the khai. So here we are crossing this pull. सोल्डिंग ब्रिज है ये, सोल्डिंग ब्रिज. कौन सा ब्रिज? सोल्डिंग, SOLDING. उसका क्या मतलब होता है? इधर रुक सकते, हाँ रुक जाते हैं इधर. तुम्हारे को रुकना भी था ना? हाँ हाँ. Let's wait here. कितना सुंदर लग रहा है सतलुज का पानी. ये ऊपर से बह के आने वाली है रिवर सतलुज. इस पुल पे जो हम चढ़े अभी, मैंने प्रिंस को रुकने को बोला. इट इज अ सोल्डिंग ब्रिज. व्यू बहुत ज्यादा सुंदर है, नो डाउट. मौसम भी बहुत रोमांचक हो गया है. बहुत ज़बरदस्त तेज़ हवा चल रही है, तो प्लीज़ विंड नॉइज़ के लिए हमें थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा. डिप्स गई हुई है सामने वीडियोग्राफी करने, और ये देखो आप व्यू इस पुल से. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara. Un indio me guía a la libertad. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupaki, es Tupac Amaro, el gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. इस ऐतिहासिक हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो सिल्क रूट भी कहलाता है, उस पे बाइक राइड करते करते इन खूबसूरत शांत सुंदर वादियों का मज़ा लेते हुए हम कब टापरी विलेज पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला. ये रास्ता ऐसे गुजर गया मानो हमने सिर्फ एक पलक झपकाई. टापरी निचर तहसील में बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव है. ये मशहूर है अपनी सीरीन ब्यूटी, खूबसूरत लैंडस्केप्स और लश ग्रीन माउंटेन्स के लिए. ये गांव एडवेंचर सीकर्स के लिए एक पॉपुलर स्टॉप ओवर है, जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर राइड करते हुए यहाँ रुककर थोड़ा आराम करते हैं. टापरी में घुसते ही हमारे राइट साइड में आपको ये नज़र आ रहा है बस स्टॉप. यहाँ से आपको चंडीगढ़, यहाँ से काजा, रिकांगपियो, सब तरफ की बसें बहुत आसानी से मिल जाती हैं. ये एक छोटा सा लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव बाज़ार भी है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पर होम स्टेज और रहने के लिए छोटे मोटे होटलों की भी कोई कमी नहीं है.
ये पॉपुलर स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो स्पीति राइड या फिर काजा या स्पीति सर्किट की राइड के लिए निकले हो। हमारे राइट साइड में आपको ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं JSW हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की सिटी, जहाँ पर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग और ऑफिशियल्स के रहने के लिए एक पूरी सिटी डेवलप की गई है। यहाँ पर उनके लिए स्कूल्स भी हैं, कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल भी है और सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। इनका डैम और इनका जो पावर प्रोजेक्ट है वो आगे थोड़ी किलोमीटर बाद में एक जगह आती है करचम, वहाँ पे मौजूद है। टापरी का माहौल सुकून भरा है, लेकिन इसके आसपास के रास्ते उतने ही डेंजरस हैं। यहाँ का मौसम 12 महीना खुशगवार बना रहता है। ये गांव भी अपने छोटे बाजार और नियर बाय एप्पल ऑर्चिड्स के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ से गुजरते वक्त हम सोचते हैं कि ये जगह किस तरह से एक पीसफुल येट चैलेंजिंग स्टॉप ओवर बन जाता है इस रफ टेरेन पर राइड करते हुए। टापरी से 10 किलोमीटर की ड्राइव पर आता है करचम, और जब हम करचम के पास पहुंचते हैं तो यहाँ एक और चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा है, करचम डैम और JSW हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है पानी की ताकत को बिजली में तब्दील करना। सतलुज नदी के ऊपर बने इस डैम का काम 1000 मेगावाट तक बिजली पैदा करना है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ये डैम एक इंजीनियरिंग का मार्वल है और इसका स्ट्रक्चर देखकर लगता है कि इंसान ने नेचर की ताकत का कितना अच्छे से इस्तेमाल किया है। ये पावर प्लांट JSW एनर्जी के अंडर आता है, जो इंडिया के टॉप एनर्जी प्रोवाइडर में से एक है। करचम वांगटू प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही पता चलता है कि ये सिर्फ एक बिजली का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश को स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी देने में मदद कर रही है। करचम रिवर बास्पा और रिवर सतलुज के संगम स्थान के रूप में भी जाना जाता है। रिवर बास्पा का उद्गम स्थल है सांगला वैली। सांगला वैली जो बुशर डायनास्टी की एक ज़माने में राजधानी हुआ करता था, जो बाद में शिफ्ट होके रामपुर बुशर हो गई। और सतलुज रिवर का उद्गम स्थल है कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास राक्षस ताल के नज़दीक। शुरू में तो राक्षस ताल और सतलुज रिवर एक ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए। और करचम वो जगह है जहाँ सतलुज रिवर और बास्पा रिवर आके एक दूसरे से मिल जाते हैं, और इसी जगह पर बना है JSW का करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और जब हम बास्पा और सतलुज नदियों के संगम को देखते हैं तो समझ में आता है कि कैसे ये डैम इन दोनों नदियों के पानी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करता है। ये एरिया सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का भी एक सेंटर है। इतना सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक बाइक राइड नहीं कर रहे, बल्कि हमारे देश की प्रोग्रेस और प्रकृति के बीच के एक बैलेंस को भी देख रहे हैं। यहाँ की एनवायरनमेंट इतनी क्लीन और साफ और फ्रेश है कि लगता है जैसे बिजली पैदा करने के बावजूद नेचर को भी संरक्षित किया गया है। इट विल गो थ्रू। पहले आगे से करो तो खोलो चेन। ठीक से पहनो, बाहर निकालो। अब दीपा पहन रही है। अब प्रिंस, हम बारिश रेडी। यस। आगे का रास्ता
और भी चैलेंजिंग और एडवेंचरस होता जा रहा है। सड़क और भी डेंजरस होती जा रही है, क्लिफ्स ज़्यादा स्टीपर हो रही हैं और सतलुज की रॉ एनर्जी हमें रिमाइंड करा रही है कि हम एक ट्रूली वाइल्डरनेस में राइड कर रहे हैं। हर टर्न, हर बेंड पर एक नई चैलेंज होती है और एक गलती से सब कुछ उल्टा हो सकता है, लेकिन ये डेंजर ही इस रोड को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है। और अब हम रिकांगपियो के पास आ चुके हैं, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और इस रीजन का सबसे बड़ा टाउन भी, और हमारी आज की इस बाइक राइड का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। ये शहर हिमाचल प्रदेश के हार्ट में एक हब है और यहाँ से किन्नौर कैलाश के डिवाइन दर्शन भी होते हैं। रिकांगपियो की हवाओं में एक अलग ही सुकून है और यहाँ से आपको स्नोक्लेड माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू भी मिलता है। इस जगह पर रुककर हमें लगता है जैसे हम नेचर के बीच में खड़े हैं, एकदम विराट और पावरफुल माउंटेन्स के सामने। रिकांगपियो को ट्रैवलर्स और बाइकर्स के लिए एक आइडल स्पॉट माना जाता है, जहां से आप किन्नौर कैलाश का क्लियर व्यू देख सकते हैं और साथ ही लोकल कल्चर का मजा भी उठा सकते हैं। अरे बाप रे, मजा। रिकांगपियो रह गया है यहाँ से सिर्फ 4.8 किलोमीटर। 4 अभी तो 2 किलोमीटर बता रहे थे। No, 4.8 kilometers, another 12 minutes to go. आइस देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली एक लंबी और थका देने वाली राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे आज रात के डेस्टिनेशन पॉइंट रिकांगपियो। तो जिनको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और आप लोगों ने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। टापरी की शांति, करछम के नज़ारे और हिंदुस्तान तिब्बत रोड का रोमांच, आज का पूरा दिन और हर पल बेहद शानदार रहा। कल फिर मिलेंगे आपसे स्पीति घाटी की और चलेंगे एक और गहरे सफ़र पर अपने सेम पुराने सफ़र्स के साथ, यानी डिप्स और हमारी प्यारी टोक्यो। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और हाँ, अगले एपिसोड में और भी मज़ा आने वाला है, तो तैयार रहिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नई उमंग, एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। अंकल, कालपा कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से?